नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज वीडियो में लेके आया हूं रानी ब्रीड के बारे में। आई नो कि मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी रानी ब्रीड के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि रानी ब्रीड कैसे है, इसका कैसे होंद हुई, कैसे ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में आ गया ये और रिजल्ट कैसा रहेगा इसका, और ये मैं लेके आऊँ उसका सेकंड पार्ट। लेकिन ये वीडियो तभी देखना अगर आपने वो पहला पार्ट देखा है, क्योंकि आपको थोड़ा सा बेसिक पता होगा रानी ब्रीड के बारे में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो हमारी ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नागालैंड है, उन्होंने 2022 में 2022 में एक रिसर्च पेपर लॉन्च किया है जिसपे उन्होंने कुछ रिजल्ट्स लिखे हैं उनके, जो उन्होंने मतलब ट्रायल्स लगाए थे फार्मर्स के पास कि इसके रिजल्ट्स कैसे कैसे रहे हैं। तो सारे वो रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे साइड बाय साइड, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे पिगलेट्स के बारे में। तो एक फैरिंग में अराउंड इसने 12 से 13 पिगलेट्स निकाले हैं एक फैरिंग में, और ईयरली बेसिस पे कुछ 24 to 25 पिगलेट्स आपके पास आ जाएंगे अगर आपके पास रानी ब्रीड है। अब हम बात करेंगे वेट गेन के बारे में। तो वेट गेन के जो निकल के आया है 100 kg 7.5 मंथ्स में इन केस ऑफ नागालैंड है। ठीक है, ये मैं जो पैरामीटर आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ नागालैंड का बता रहा हूँ, बट अगर हम बात करेंगे नॉर्थ की तो नॉर्थ में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इट इज बिकॉज थैंक्स टू डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री होने की वजह से हमारी नॉर्थ साइड में इतना ज्यादा फीड का प्रोडक्शन है कि मतलब एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स इतना फीड का प्रोडक्शन कहीं और है ही नहीं। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट सेम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं डेयरी इंडस्ट्री में भी जो पिगरी में लगेंगे। सो इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से नॉर्थ साइड में यहाँ पर बैलेंस्ड फीड ज़्यादा बनती है, मतलब जो एक बैलेंस्ड राशन चाहिए ज़्यादा बनती है, और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। तो इन केस ऑफ नॉर्थ साइड हमारे पास अच्छे सोर्सेज होने की वजह से, अच्छे रॉ मटेरियल के सोर्सेज होने की वजह से यहाँ पर बैलेंस फीड ज़्यादा अच्छे से तैयार हो सकती है, और प्राइस कंपैरेटिवली फीड के कम है एज कंपेयर टू साउथ और ईस्ट की मैं बात करूं तो नॉर्थ में काफ़ी कम है। तो नॉर्थ में अगर हम एक ड्राई फीड, बैलेंस ड्राई फीड खिलाएं तो रिजल्ट देखे गए हैं, क्योंकि मेरे एक फार्मर भी मेरे साथ कांटेक्ट में जो नॉर्थ साइड से हैं, उन्होंने रिजल्ट्स कुछ अपने आप से करके देखे हैं, क्योंकि नॉर्मली वो एक कंपनी की फीड डाल रहे थे नॉर्थ साइड की। तो उन्होंने देखा है कि अराउंड उनका एवरेज निकल के जो आया था वो अराउंड 6.5, मतलब 6.5 महीने में उन्होंने 100 kg वेट गेन किया था। उन्होंने अराउंड 5 पिग्स पे अपना ट्रायल लगाया था। दैट इज वेरी इंप्रेसिव। और बात यही आती है कि सारी गेम फीड की ही है, बैलेंस फीड की ही है। अगर हम उसको बैलेंस फीड देंगे जितना भी उनको प्रोपोर्शन चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव रख के, क्योंकि अगर ये ना हो जाए ना कॉस्ट इतनी बढ़ जाए तो वो भी एक मतलब अच्छी फार्मिंग नहीं हुई। कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए लीस्ट कॉस्ट राशन तैयार होके ये फीड अगर डाली जाए तो वेट गेन हो तो वो प्रॉफिटेबल रहेगा। अब बात निकल के आती है कि रानी ब्रीड के बारे में ही क्यों हम इतना एम्फोसाइज कर रहे हैं। रानी ब्रीड इसलिए क्योंकि रानी ब्रीड हमारी एक इंडियन ओरिजिन ब्रीड हो जाएगी। आई नो कि इससे पहले भी 7-8 ब्रीड्स हैं जो इंडियन ओरिजिन हैं, लेकिन वो इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हैं। रानी ब्रीड भी अल्टीमेटली हमारी घुंघरू ब्रीड से ही आई है, जो कि एक इंडियन ब्रीड है। लेकिन रिजल्ट्स का अगर बात करें तो हमने इसको क्रॉस बैड कराया एक फॉरेन ब्रीड के साथ जो कि हैम्पशायर है, और इसके रिजल्ट्स जो निकल के आए हैं जनरेशन में वो बेस्ट हैं, इसलिए हम रानी ब्रीड से ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रानी ब्रीड एक इंडियन ब्रीड होने की वजह से इसकी अडेप्टेबिलिटी एज कंपेयर टू ऑल अदर ब्रीड्स सबसे बेहतरीन रहेगी, चाहे वो यॉर्कशायर क्यों ना हो, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी अल्टीमेटली डिपेंड करती है कि आपका ओरिजिन कौन सी मतलब एरिया से है, वो बनी इधर से है। सो अडेप्टेबिलिटी मस्ट बी हायर एज कंपेयर टू ऑल अदर ब्रीड्स। ठीक है, दूसरी बात ये निकल के आई कि नॉर्थ ईस्ट साइड में, जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, यहाँ पर बैकयार्ड फार्मिंग का बहुत कल्चर है। बैकयार्ड फार्मिंग का इतना कल्चर है कि कईयों का जो डेली अपना जो इनकम ऑफ सोर्स है ना, वो बैकवर्ड फार्मिंग से ही होता है। ठीक है, तो वो बैकवर्ड फार्मिंग है, पोल्ट्री कर लेते हैं, गोट फार्मिंग कर लेते हैं, और भी फार्मिंग्स कर लेते हैं, लेकिन पिग वाली फार्मिंग, पिगरी करनी उनको डिफिकल्ट लगती थी, क्योंकि एक पिगलेट जो आएगा, बच्चा भी आएगा, वो 2000 से 3000 तक आएगा। तो रानी ब्रीड से क्या होगा कि रानी ब्रीड का इतना ज़्यादा मतलब इन्वेंशन होने के साथ गवर्नमेंट भी बड़ा साथ दे रही है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अराउंड रानी ब्रीड का ICR नागालैंड ने क्या किया है कि रानी ब्रीड का एक शॉट AI सीमन के लिए जो आएगा वो अराउंड $1.9 सा पड़ेगा। दैट वुड कॉस्ट अराउंड 150 to 160 रुपीज ओनली, जो एक AI शॉट आएगा, जो कि बहुत ही चीप और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू अगर हम एक पिगलेट लेने जाए, क्योंकि अगर एक पिगलेट भी लेके आएंगे तो वो हमें 2-3 हज़ार का पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम सीमन से एक वे AI करवा देंगे तो वो 3 महीने में, तो ऑलरेडी इसका गेस्टेशन पीरियड तो हमें पता ही इतना कम है, तो मतलब 3 से 4, 3.5-4 महीने तक तो हमारी वैसे गेस्टेशन फुल अप होके हमारे पास बच्चे ज्यादा आ जाएंगे। हम एक पिगलेट लेने जाएंगे और वो हमारे कितने बच्चे आ जाएंगे एक फैरिंग में? 10,000 डोसेज ऑलरेडी नागालैंड में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, और 30,000 के करीब डोसेज ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन
हो चुकी है। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस के बारे में। चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज तो आएगा डिजीज का, क्योंकि ये डिजीज रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू अदर ब्रीड सेम ही है, कोई ये नहीं है कि इसको डिजीजेस कम होंगी। सो जो भी बाकी डिजीज होने का, जैसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर का या और भी कोई डिजीजेस फार्म में होती है, तो एज इट इज मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा, लेकिन डिजीजेस होने का चांसेस इसमें भी काफी होता है एज मतलब बाकी ब्रीड्स में होता है। तो वैक्सीन वगैरह या डिवॉर्मिंग स्टेटस जो सब हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो रानी ब्रीड में फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये पिग ही ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट निकल के आया कमर्शियल फीड का। इसमें देखा गया कि रानी ब्रीड का जो रिजल्ट्स देखे गए हैं कमर्शियल फीड के साथ, एक बैलेंस फीड के बाद साथ, वो ज़्यादा बेस्ट निकल के हैं एज कंपेयर्ड हम एक रॉ फीडिंग ही करें। ठीक है, तो कमर्शियल फीड्स के साथ अगर इसको कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। अगर इसको नॉर्मल रॉ फीड्स के साथ जो मतलब आई थिंक अवेलेबिलिटी हो, कई लोग होटल वेस्ट जा रहे हैं, तो उस केस में ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो निकल के आ रहा है वो है इसका जर्म प्लाज्म की, एआई के लिए सीमन की अवेलेबिलिटी। मुझे पता है कि पहले मैंने जब वीडियो बनाई थी मेरे को बड़े फार्मर्स ने कॉन्टैक्ट किया कि हमें रानी ब्रीड अपने फार्म में इंट्रोड्यूस करानी है, हम कहाँ से सीमन ले सकते हैं। मैंने उनको कईयों को नंबर भी दिया था डॉक्टर साहब का, जो मतलब वहाँ पर बैठे ICR नागालैंड में, जो जिनका ये प्रोजेक्ट था। लेकिन द थिंग इज ये सीमन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। गवर्नमेंट ICR बहुत 24/7 आवर इस पे काम कर रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीमन अवेलेबल करा सके। लेकिन सबसे पहले वो अपने जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनमें ये अवेलेबिलिटी, क्योंकि ऑलरेडी इसके अच्छे रिजल्ट्स होने की वजह से ऑलरेडी उन स्टेट्स में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो उनकी फुलफिल कर रहे हैं। जब ये सेटअप मतलब ह्यूज हो जाएगा, ज़्यादा लार्ज सेटअप हो जाएगा, तो हमारी स्टेट्स तक भी इनकी अवेलेबिलिटी आना जल्दी जरूर शुरू हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी काम है तो डिस्ट्रीब्यूशन तो उनका भी फायदा ये है ना। रानी ब्रीड का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो प्रॉफिटेबल तो सभी के लिए रहेगा, गवर्नमेंट के लिए रहेगा, हमारे लिए रहेगा, क्योंकि हम अपनी ब्रीड को ही अपने हिसाब से तैयार करके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट में मतलब या फैटनिंग के लिए भेजेंगे, तो ये सबके लिए बेस्ट है। लेकिन अभी यही कंस्ट्रेंट आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट, तो वो जल्द ही फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए क्या किया है नागालैंड गवर्नमेंट ने, जो ICR है उन्होंने अराउंड 28 मिलियन US$ इतना पैसा इन्वेस्ट किया है इसके नए प्लांट के लिए, इसका नया सेटअप लगाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये सीमन जो है जर्म प्लाज्म इसका बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक पहुंच सके। सो गवर्नमेंट के पास जो भी है, जो ICR है, मतलब वो अपना दिन रात इसी काम में लगी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका जर्म प्लाज्म को मल्टीप्लाई होकर ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक पहुँच सके। सो वी शुड बी थैंकफुल टू अवर ICR नागालैंड। एंड ये सारा रिसर्च पेपर भी ICR 2022 से ही मैंने लिया है, तो उनका भी स्पेशल मेंशन करना बनता है इस वीडियो के साथ, ताकि क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रायल्स हम नॉर्थ वाले तो लगा नहीं सकते क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उन्होंने ये ट्रायल्स लगा के रिसर्च पेपर निकाला है जो हमारे सबके लिए एक बेनिफिट मतलब साबित हो रहा है। तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको रानी ब्रीड का सेकंड पार्ट में आपको एक्सप्लेन करना चाहा कि मैं जो मेरे पास अपडेशंस आए हैं, मैंने चाहा कि मैं जल्द से जल्द उसका वीडियो बना के आप लोगों तक लेके आऊँ और आप सब भी फार्मिंग करते रहें। और ऐसे ही हमारी लोकल वाली जो ब्रीड्स हैं इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट भी करना है और रिजल्ट्स भी लेने के साथ। ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा कि आपको रिजल्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा, रिजल्ट इनफैक्ट आपको बेस्ट मिलेंगे। सो इसी के साथ आज वीडियो समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।